फिर हम आज 7वां सीरीज़ है जिसमें हम एमसी पुलिस के कांस्टेबल के, और सबसे अच्छी बात ये कि हम अब मैथ्स के साथ में रीजनिंग भी साथ में कवर करते चल रहे हैं। और आपके मिल रहे प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया होगा और अधिक से अधिक लाइक किया होगा, कमेंट्स किए होंगे, इसका मुझे बहुत बहुत धन्यवाद है और बहुत बहुत खुशी होती है। अब मैं बात करने वाला हूं कि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो 7वां चैप्टर है और 7वां टेस्ट है। 7वां टेस्ट है और 7वां टेस्ट कब आया हुआ है? तो ये आया हुआ है अपना 13 जनवरी को। कब आया हुआ है? 13 जनवरी शिफ्ट नंबर 2 में आया हुआ पेपर है। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं 13 जनवरी का सेशन, जो कि आज हमारा, तो हम पहले सबसे पहले मैथ्स करेंगे और फिर हम करेंगे रीजनिंग, ठीक है। तो आज हमारा जो क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है वो क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन है कि एक नोटबुक को 56 रुपए में बेचने से जो लाभ प्राप्त होता है वह इसे 42 रुपए में बेचने से होने वाली हानि के बराबर है। नोटबुक का लागत मूल्य क्या है? 40 रुपए है, 50 रुपए है, 49 रुपए है या 45 रुपए है? अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, उसमें बोला गया है कि 56 रुपए बेचने पर लाभ यानी कि प्लस, और उतना ही 45 रुपए बेचने पर हानि, 45 रुपए बेचने पर हानि। इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आता है तो सीधी सी बात, अब आपको इन दोनों को जोड़ देना है। 6 और 5 11, 9 6 5 11 और 5 4 9 और 1 10, 101 हो गया है। इस 101 को यहाँ पे यहाँ पे 42 है। कितना है? 42 है। तो आप इनको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 98 हो जाएगा। 98 को जब आप 2 से, यानी कितनी संख्या है? पहली संख्या है और दूसरी संख्या है, इन दोनों से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से 4 बार जाएगा, 2 से 9 बार जाएगा, 49 आपका आंसर आएगा। आपका दिया गया है 50 रुपए, 55 रुपए, 50 रुपए, 40 रुपए, 49 रुपए और 45। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन से। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन हमसे पूछा गया है तो आपको क्या करना है? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन है कि सरल कीजिए। क्वेश्चन है अपना सरल कीजिए। सरल कीजिए, क्या सरल कीजिए? सरल में दिया गया है 1080 माइनस 39 माइनस 18। वीडियो में अधिक से अधिक आपको वीडियो को शेयर करना है, लाइक करना है, कमेंट्स करना है। आपके लाइक, कमेंट्स और शेयर से ही हौसला और हिम्मत बढ़ता है। जब हमसे कुछ नए लोग जुड़ते हैं तो हमको भी लगता है कि हमसे जो पुराने लोग जुड़े हुए हैं उन्होंने वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया है, उन दोस्तों को बोला है जो कि अभी तक क्लासेस से नहीं जुड़े हैं। अब की बार 60 पार्ट वाली सीरीज से आपको यहां पर आपको जुड़ना है। हर बार बता रहा हूं मैं कि आपको क्या करना है, बॉर्ड बॉक्स सिस्टम का उपयोग करना है। यहां पर सबसे छोटा ब्रैकेट ये है, 10 से आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? यहां 10 से आप 5 आएगा, 5 दून 10 हो जाएगा। मतलब यहां पे कितना हो गया? ये 39 हो गया और इस ब्रैकेट के अंदर 18 प्लस 5 दून 10 हो गया। कितना हो गया? 5 दून 10 हो गया। अब ये जोड़ने पर कितना हो गया? 29 हो गया। तो आप देखेंगे 1080 माइनस 39 और ये हो गया 28 हो गया। अब आप जब इसमें से माइनस करेंगे 39 में से तो 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, और जब इसमें टोटल में से आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? इसका बचेगा 9, इसका बचेगा 7, इसका बचेगा 0 और 1। 1079 आपका आंसर है। यही आपका 10 यहां पर बचेगा, यहां पर 6 बचेगा, ठीक है। 1069, क्योंकि ऑप्शन में आपके 1090 1090 आपके ऑप्शन देख लीजिए, ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन क्या है आपका? 1090 माइनस का 1090। दूसरा ऑप्शन है आपका 1069 और तीसरा ऑप्शन है आपका 1078। ठीक है, तो आपका ऑप्शन इस करेक्ट कौन सा है? 1069 इस करेक्ट आंसर। हम हर एक पेपर में देखते आ रहे हैं कि हमारे सरल यानी कि सरलीकरण के जो क्वेश्चंस है वो सबसे पहले आते हैं, आपने देखा होगा। और इस प्रकार के क्वेश्चन 3 से 4 रहते ही हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही
बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ, बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन जो कि पुराने उसमें आए हुए हैं आपके। और अभी तक अपन 6 सीरीज कर चुके हैं, ये 7वीं सीरीज है, कंटिन्यू चलते रहेंगे। 6वीं सीरीज में हमने रीजनिंग को जोड़ा था, आज भी हम रीजनिंग को साथ में ही लेकर चलेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। JK के पास कागज के 14 डिब्बे हैं और वह उन्हें समान रूप से 4 सहकर्मियों के बीच बांट देता है। प्रत्येक सहकर्मी को कितने रुपए बॉक्स से मिलेंगे? 4, 3, 3.5 या 2। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है आपको, 14 बॉक्स है, 4 लोग हैं, उनको डिवाइड करना है। ये भी क्वेश्चन मैथ्स में पूछा गया है। 4 से आप डिवाइड करेंगे तो 3.5, यानी कि 4 3 12 और 4 5 20, 3.5 आपका ऑप्शन दिया गया है, सी इज करेक्ट आंसर। यही आपसे पूछा गया है और यही आपका क्वेश्चन है। और इतना सा क्वेश्चन है तो आप हड़बड़ी में इस प्रकार के क्वेश्चंस को गलत मत कर दीजिएगा, कुछ भी करना नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, फिर से बताया गया है सरल कीजिए। सरल कीजिए तो क्या सरल करना है? सरल करना है 82 माइनस 52 माइनस 50 माइनस 15 माइनस 61 भागित 7 इंटू 2 और ब्रैकेट बंद। ठीक है, ये ब्रैकेट फिर ये ब्रैकेट, तीन ब्रैकेट नहीं है, ये एक ब्रैकेट। ठीक है, इसके ऑप्शन देख लीजिएगा, A, B, C और D। 4 ऑप्शंस में कौन कौन से दिए हैं? 70, 69, 72, 71। यहां पर फिर से वही बॉर्डमॉस सिस्टम आपका अप्लाई करना है। 82, यहां पर 52 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 3 बार जाएगा, 3 का इंटू इधर करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, 52 है, ब्रैकेट में है, 50 है, माइनस यहाँ पे कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6, तो 15 माइनस 6 आ जाएगा, ब्रैकेट अभी बंद है। 15 माइनस 6 आ जाएगा 82 माइनस 52। अब यहाँ पर ये जो ब्रैकेट है इसको खोलेंगे, 15 में से 6 जाएंगे, कितना बचेगा? तो 15 में से 6 जाएंगे तो 9 बचेगा। 9 बचेगा, 9 इधर आएगा तो ये हो गया आपका 50 माइनस 9, ओपन हो गया कि नहीं हो गया? यहां पर 50 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 50 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? यहाँ पर 52 है, यहाँ पर माइनस है। 50 में से आपके 9 जाएंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पर सरल कीजिए, 69 वगैरह ये तो यहाँ पर आपका ये 50 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 41 बचेगा, 41। अब जब इसमें से जब माइनस होगा तो कितना बचेगा? 52, यानी कि यहाँ से 1 बचेगा, यहाँ से 1 बचेगा, 11 बचेगा। अब 82 में से 11 आप माइनस करोगे तो यहाँ पर भी 1 बचेगा और यहाँ पर 8 में से 1 जाएगा तो 71 बचेगा। आपका जो आंसर है डी इज करेक्ट आंसर, 71 आपका आंसर है। ये सरलीकरण का सेकंड क्वेश्चन आपके सामने है। 70, 69, 72 और 71 आपके क्वेश्चंस हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सीरीज से जुड़े हुए हैं। आपके एक भी क्वेश्चन सरलीकरण वाले या एक भी क्वेश्चन मैथ्स के छूटेंगे नहीं, सारे क्वेश्चन को हम हल करेंगे और बहुत ही शानदार तरीके से हल करेंगे। और आपका मिल रहा प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से मैं गुजारिश करना चाहूंगा कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर, लाइक और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि 114 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के बराबर विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती। अब मुझे बताइए कि 114 पेन बेचने पर 6 रुपए की हानि होगी। कितने रुपए की? 6 रुपए की हानि होगी। अगर मैं 114 पेन बेचता हूं और मुझे 6 रुपए की हानि हो रही है तो मेरे पास पेन कितने थे? तो आप बताएंगे कि सर 114 में प्लस 6 कर देंगे तो हमारे पास कितने? 150 पेन थे। मैंने 144 पेन बेचे, मुझे 6 पेन का नुकसान हुआ। तो नुकसान यानी कि माइनस परसेंटेज में अगर देखा जाए, हानि की अगर बात की जाए तो 6 की हानि हुई। किस पर? 150 पर इंटू 100%। 25 से आप डिवाइड करेंगे तो 25 6 बार जाएगा, 25 से 4 बार आएगा, 6 से 6 खत्म कर दोगे तो यहाँ पे आएगा आपका 4%। मतलब आपका आंसर क्या आ गया? 4% हानि। माइनस का चिन्ह है यानी कि क्या हो रहा है? 4% हानि। आपका ये आंसर, ये क्वेश्चन आपका जो रहा है ये परसेंटेज से है। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपके पास 150 पेन थे, आपने 144 पेन बेचे, 6 की हानि हुई
तो आपको कितना 4% की हानि हो रही है। बड़े बड़े सिंपल से क्वेश्चन है, आप जुड़े रहिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं कि एक वस्तु 20% नुकसान पर बेची जाती है, यदि इसे 40 रुपए में बेचा जाता है तो नुकसान 10% ही होता है। वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। 600 रुपए, 400 रुपए, 300 रुपए और 500 रुपए। अब यहां पर देखेंगे कि यदि वस्तु को, मैंने फिर बताया है आपको, ये 100 रुपए है, 20% की नुकसान, 20% का नुकसान यानी कि 80 रुपए में बेचेंगे, और 10% का नुकसान यानी कि 90 रुपए में बेचेंगे। अब मुझे बताइए कि इनके बीच में अंतर कितने का है, तो 10% का। 10 का कितने का, 10 का। ये 10 किसके बराबर है, 40 के बराबर है। 10 किसके बराबर, 40 के बराबर में डिवाइड करूंगा तो 1 कितना आएगा, 4 के बराबर। तो 100 कितना आएगा, 100 किसके बराबर आएगा, 400 के बराबर। यही हमसे पूछा गया है कि यदि मैं 20% नुकसान में बेचती हूँ, यदि उसको 40 रुपए में बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। 600, 400, 300 और 500। तो आपका आंसर कितना आ गया, 400। आपका आंसर कितना आ गया, 400। 1 बराबर 4 है तो 100 बराबर 400 इज द करेक्ट आंसर। ये भी परसेंटेज से, इसके पहले भी आपने परसेंटेज से क्वेश्चंस किया हुआ है, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि देखो कितना सिंपल क्वेश्चन। नाम है उसका, मारधा ने भोजन और खरीदारी पर अपने भत्ते का 4/9, अपने भत्ते का 4/9 खर्च किया। अपने भत्ते का 4/9 खर्च किया उसने। कितना खर्च किया, तो 4/9 खर्च किया उसने। 4/9 खर्च किया है उसने, तो बचा कितना, 4/9 खर्च किया है। तो उसने पूछा है हमसे कि उसके भत्ते का कितना अंश उसके पास शेष बचा। 1/3, 4/3, 5/9, 7/9। जब 5 में से 4 खर्च किया तो बचा कितना, 5। तो उसके पास बचा कितना है, 5/9, क्योंकि 5 4 9 और 9। तो यहाँ पर ये सीधा सा क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। इसके पहले भी आपने क्वेश्चन किया 14/4। मतलब कि इस प्रकार के क्वेश्चन वो आपको छोड़ना नहीं है। परसेंटेज के भी 2 से 3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन, पिछले वाले में भी अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। एक क्वेश्चन पूछा गया था 20 और 21, 21 और 20। आज जो पूछा गया है 10% हानि और 20% हानि का पूछा गया है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। यदि a प्लस बी प्लस सी 9 है ना, a² प्लस b² प्लस c² 29। फिर क्या दिया गया है, a³ प्लस b³ प्लस c³ 99 है। a³ प्लस b³ प्लस c³ क्या है, 99 है। अंडर रूट में क्या है, 3abc को ज्ञात कीजिए। ऑप्शन देख लीजिए, a b c और d। यहाँ पे तरीका बताने जा रहा हूं आपको, इसको ध्यान पूर्वक समझिएगा। बहुत ही सिंपल तरीका है, बहुत ही प्यारा और आसान तरीका है। उससे आसान तरीका आपको कहीं पर नहीं मिलेगा। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आया हुआ है तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इन सबको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 9 हो रहा है। ये a प्लस बी प्लस सी बराबर 9 हो रहा है, और इनके सबका स्क्वायर जो हो रहा है वो 29 हो रहा है। तो यहाँ पे यदि मैं 2 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं 3 रख देता हूँ, यहाँ पे मैं 4 रख देता हूँ। 4 3 7 और 2, चलो ठीक है भैया, ऐसे तो रख दिया। लेकिन ये 29 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसका 2 का स्क्वायर 4 हो रहा है, 3 का स्क्वायर 9 हो रहा है और 4 का स्क्वायर 16 हो रहा है, और इनको जोड़ने पर कितना हो रहा है, 29 हो रहा है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो करेक्ट हो गया। अब हमको क्या करना है, एबीसी की वैल्यू हमको पता चल गई। ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो डायरेक्ट रख दीजिए आप यहाँ पर 3 × 2 फिर 3 × 4, ठीक है। आपने यहाँ पे रख दी तो 3 बाहर आ गया यहाँ पर, और 2 भी बाहर आ जाएगा, अंदर बचेगा 2, तो 6√2। अब इससे सिंपल आंसर आपका कहीं पर भी नहीं हो सकता, कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा इससे सिंपल क्वेश्चंस, इससे सिंपल तरीका। तो आप इन चीजों को बहुत आसान से और बहुत आसानी से समझ सकते हैं यदि आप द YouTube मैथ्स वाले की अब तक की 60 पार वाली सीरीज से आप जुड़े हुए हैं, और आप इस प्रकार के क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। आपको सोचने का वो लेवल प्रोवाइड कर दूंगा मैं, जिससे कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को चुटकी भर में बहुत ही कम समय में आसान तरीके से आप कर देंगे। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका कि राकेश 2/3 ब्रेड खाई और शेष को 4 बच्चे के बीच में समान रूप से वितरित किया। प्रत्येक बच्चे को ब्रेड का कितना हिस्सा प्राप्त हुआ, 1/5, 1/6, 1/12, 1/7। यहां पर कुछ भी नहीं करना है, आपको कुछ भी नहीं करना है।
2/3, 2/3 आपका क्या है, 2/3 यदि आपने बांट दिया है, 2/3 आपने बांट दिया है, मतलब 3 आपका हिस्सा था, 2 बांट दिया, तो आपके पास बचा कितना, 1/3। अब कितने लोगों को बांटना है वो, तो मुझे बताइए, 4 बच्चों को बांटना है, 1/3 हिस्सा बांटना है 4 बच्चों को, तो कितना बांटोगे आप, 1/12, क्योंकि एक बच्चे को 1/3 मिल रहा है, तो 4 बच्चों को 1/12। अब आपको आंसर जो दिया है 1/5, 1/6, 1/12 और 1/7। अब इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपको छोड़ना नहीं है। अगर इस प्रकार के क्वेश्चंस को आपने छोड़ा, मतलब कि आपका सिलेक्शन बहुत दूर है। और यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस को आप समझ लिया, आप कब समझेंगे, जब आप सीरीज से जुड़ेंगे, इन प्रकार के क्वेश्चंस को करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस का थिंकिंग को सोचने के लायक बनेंगे, तब जाके आपकी ये सिंपल से क्वेश्चंस है। आप मतलब एग्जाम देने के बाद में बड़े क्वेश्चन में फंस जाएंगे और 5 से 7 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके छूट गए तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए सिंपल प्रकार के क्वेश्चंस में आप उलझिएगा भी नहीं, समझते चलिए। सारी चीजें बहुत ही ट्रिकी बता रहा हूं मैं और बहुत ही आसान तरीके बता रहा हूं। अब देखिए, यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है तो अल्फा बीटा 2 मूल होते हैं, इसमें मूल बराबर है तो 2x² मैं लिख देता हूं, क्वेश्चन लिख देता हूं कि यदि द्विघात समीकरण के मूल बराबर है और यदि मूल बराबर होते हैं, यानी कि अल्फा और बीटा यदि बराबर होते हैं, तो वो डी के बराबर होते हैं। किसके बराबर होते हैं, और डी का जो मान होता है वो होता है a² - 4 b² - 4ac बराबर 0। मूल बराबर है तो क्या बोला है, मूल बराबर है तो किसका मान ज्ञात करना है हमको, 2x² प्लस 8x प्लस k बराबर 0, इसका मान हमको ज्ञात करना है। इस वाले फार्मूले से यदि मूल बराबर है तो आपको डायरेक्ट यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है। ये सबसे पहले वाला जो मान है ये a का मान है, सबसे पहले वाला जो मान है वो a का मान है, दूसरा वाला जो मान है वो b का मान है, तीसरा वाला जो मान है वो c का मान है। मतलब यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि a का मान 2 है, b का मान 8 है और c का मान k है। तो आप डायरेक्ट रख दीजिए इस वाले फार्मूले। ये वाला फार्मूला क्या बोल रहा है, b का मान 8 का स्क्वायर -4 × a 2 × k बराबर c, यह कितना हो गया 64। अब 64 ये हो गया k। यहां पे अगर देखा जाए तो मैं इसको बराबर की जगह उधर लेके जाऊंगा तो ये बराबर हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 8k। 8 से मैं इसको डिवाइड करूंगा तो 8 आएगा, मतलब मेरे k का भी जो मान कितना हो गया वो 8 आ गया। k का ही मान हमसे पूछा गया था, ऑप्शन में a, b, c और d हमसे पूछा गया था k का मान। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं देख लीजिएगा, मैंने क्वेश्चन सोल्व कर दिया, ऑप्शन लिखे ही नहीं। ऑप्शन है 4, 6, 8, 4, 6, 8 और 7, 4, 6, 8 और 7, आपका आंसर आ गया 8। अगर मूल बराबर दिए गए हैं, अल्फा और बीटा 2 मूल होते हैं, यदि मूल बराबर दिए गए हैं तो d बराबर b² - 4ac बराबर 0 होता है। और हमसे पूछा गया है 2x² प्लस 8x प्लस k बराबर 0, तो यहाँ a का मान 2 हो गया, b का मान 8 हो गया, c का मान k हो गया। हमको पता चल गया कि a बराबर 2, b बराबर 8 और c बराबर k। तो हमने यहाँ पर मान रखा 8 का स्क्वायर 4 × c abc, यहाँ पे रखा 64 8k, यानी कि 8 से डिवाइड किया तो 8 गया आंसर। k का मान कितना आ गया 8। इस करेक्ट आंसर ये द्विघाती समीकरण से आपसे पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप आराम से और इत्मीनान से रिपीट करके देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया है, फिर से सरली वाला क्वेश्चन दिया कि सरल कीजिए। सरल में क्या दिया गया है, सरल कीजिए 955 भागित 5 माइनस 15 का 22 22 15 का 22 22 प्लस उसके बाद मैं इधर लिख रहा हूं प्लस के बाद में 49 भागित 7 प्लस 7, ठीक है, का ब्रैकेट बंद का क्वेश्चन मार्क a b c और d। क्या आंसर आना चाहिए, -125
-75 -50 और -25। ठीक है, यहां पर आपने बॉडमॉस सिस्टम में देखा कि मैंने यहां पर 955 लिख लिया है, भागित का चिन्ह। वैसे यहां पे डायरेक्ट कर सकता हूं, मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 5 करना 5 यानी कि 19, 5 95 होता है, तो यहाँ पर 19 हो जाएगा और एक करना है। माइनस का 15 दिया गया का मतलब इंटू होता है 22 हो गया, प्लस का चिन्ह लगाओ, यहाँ पे सॉल्व करूंगा। 7 से इसको डिवाइड करूंगा तो 7 आ जाएगा यहाँ पे, 7 और 7 कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14 आ जाएगा। ब्रैकेट कहाँ से बंद हुआ है, ब्रैकेट यहाँ से बंद हुआ है प्लस के बाद, तो प्लस के बाद से ब्रैकेट 7 और 7 14 ये ब्रैकेट का। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ पर देखूंगा कि 191 इसका इंटू करूंगा तो 15 दूनी 30 यानी कि 330 प्लस इधर 14 दिए ही हुआ है, प्लस 14 दिया हुआ है। अब यहाँ पर आपका जो क्वेश्चन है वो क्या बनता है कि 330 संख्या है और ये 14 प्लस में, 14 को आप प्लस वाली संख्या से आप जोड़ सकते हो। मतलब यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैं 14 इधर जोड़ देता हूँ तो ये हो गया 5, ये हो गया 0 और ये हो गया 2। अगर मैं इस 205 को माइनस करता हूं तो कितना बच रहा है, 125, लेकिन काय का, माइनस का, क्योंकि मेरी बड़ी संख्या काय की है, माइनस की, तो मेरा आंसर आ गया ए -125 इज द करेक्ट आंसर। सरलीकरण का चौथा क्वेश्चन अपन कर रहे हैं, सरलीकरण का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, देख लीजिए इत्मीनान से इस क्वेश्चन को, आराम से आप समझ लीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यहां आपको मैं पूरा क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि बहुत ही यूनिक क्वेश्चन है और समझने वाला क्वेश्चन है कि निम्न में से कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर क्या करना है, विचार करें। क्या करना है भैया, कथन क्या है, देख लीजिए। पहला कथन है, जब Q 0 हो तो P/Q इनफाइनाइट। ठीक है, दूसरा क्या दिया गया है, जब Q 0 हो तो P/Q 0। कौन सा कथन सत्य है, यह पूछा गया है, कौन सा कथन सत्य है। देखिएगा, पहला ऑप्शन दिया गया है केवल पहला, दूसरा ऑप्शन दिया गया है इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, तीसरा ऑप्शन दिया गया है आपका दोनों, पहला भी और दूसरा भी दोनों, और तीसरा मतलब चौथा आपका दिया गया है केवल दूसरा। अब मुझे बताइए, यहां पे मैं ये बताना चाहता हूं कि कभी भी यदि 1/0 हो रहा है, 1/0 हो रहा है, या कोई सी भी संख्या 10 दी गई है या 15 दी गई है, कुछ भी दी गया है यहाँ पे, तो मैं 1 से लेता हूं, 1/0 है तो इसका मान होता है कि ये इनफिनिट, मतलब नीचे वाली संख्या का मान यदि 0 होता है तो हमारा जो आंसर वो आता है, क्या आता है, इनफिनिट। यहाँ पे पहला वाला कथन क्या बोल रहा है कि Q का मान 0 है क्योंकि Q हमारा नीचे वाली संख्या है। अगर ऊपर कुछ भी मान हो, अगर Q का मान 0 है तो हमारा आंसर क्या आएगा, इनफिनिट। तो हमारा पहला वाला ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, पहला वाला इज द करेक्ट आंसर। यदि 1/0 हो तो इनफिनिट आंसर आता है, 1/0 यानी कि इनफिनिट। तो यहाँ पर देखने को क्या मिल रहा है कि हमारा Q का मान क्या है, 0 है, तो P/Q इनफिनिट। तो हमारा आंसर क्या ऑप्शन होगा, पहला इज करेक्ट आंसर। ठीक है, पहला इज करेक्ट आंसर, पहला इज करेक्ट आंसर। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे कि दो संख्याओं का योग और लघुत्तम समापवर्तक क्रमशः 156 में लिख देता हूं। दो संख्याओं का योग और
एलसीएम 156 और 504, 156 और 504 है, दोनों संख्याएं क्या, दोनों, देखिए ये क्वेश्चन कितना आसान तरीके, संख्याएं, दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। ऑप्शन है ए, बी, सी और डी। इसको मैं ऑप्शन से ही बता दूंगा आपको। 37, 54, ठीक है, 72, 94, ठीक है, 24, 27, ठीक है, 72 और 84। यहां पर दो संख्याओं का योग, मानो कि वो दो संख्या x है और y है, इन दोनों संख्याओं का योग 156 होना चाहिए। यहां आप ऑप्शन में देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जिनको दोनों को जोड़ने पर 156 हो रहा है। तो क्या 7 4 11 नहीं है, 4 और 2 6 है, 9 और 7, 9 और 7 कितना हो रहा है, 16 हो रहा, नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, 7 और 4 11, ये भी नहीं, 4 और 2 6, 7 और 8 ये 56, हो रहा कि नहीं हो रहा। ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन आपका करेक्ट हो गया। अब इन दोनों का एलसीएम भी क्या आएगा, 504 आएगा। तो ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन मान लिया अपन ने, बहुत इजी क्वेश्चन, लेकिन इस क्वेश्चन को समझने में किसी को दिक्कत हो सकती है। सॉल्यूशन आपको बड़ा आसान लग गया, क्या यार इन दोनों को देख लेते और आंसर हो जाता, लेकिन इस क्वेश्चन को समझना है कि दो संख्याओं का योग और एलसीएम 156 और 504 दिया गया, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि वो संख्या x और y है, इन दोनों को जोड़ने पर 156 आना चाहिए। हमने देखा कि एलसीएम मतलब दो संख्या कौन सी जिससे कि जोड़ने पर 156 आ रहा। अगर इसमें दो ऑप्शन ऐसे होते कि जिनका आंसर 156 आता, तो फिर हम एलसीएम निकालते, क्या निकालते हम दोनों का एलसीएम, तो करेक्ट हमारा आंसर होता। ठीक है, उसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा समय लग सकता था, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस आप जब कंटिन्यू लेवल पर सीरीज से जुड़े रहेंगे तो आपको बहुत ही आसान लगेंगे ये क्वेश्चन एग्जाम में आए तो। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि लगातार तीन संख्याओं की का योग 123 से कौन सी सबसे छोटी संख्या है। मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, लगातार तीन संख्याओं का योग 123 है, कितना है, 123 है। सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है आपका 34, दूसरा ऑप्शन है आपका 40, तीसरा ऑप्शन है आपका 41, चौथा ऑप्शन है आपका 32। तीन लगातार संख्या है, लगातार यानी कि x+1 और x+2, ये तीन लगातार संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 123। ठीक है कि नहीं। यहां पर आपने जोड़ा इनको तो 1 2 3 100 हो गया, और 2 और 1 ये 3 हो गया, बराबर 123। 3 माइनस जाएगा तो कितना बचेगा, 120 बचेगा। 3 से आप डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू आपकी 40 होगी। लेकिन 40 आंसर नहीं है, उन्होंने हमसे सबसे छोटी संख्या, आंसर क्या है हमारा 40 ही है। सबसे छोटी संख्या क्या हमारी 40 है। हमको लगा कि सबसे बड़ी संख्या तो 42 आएगी, यहाँ पे 42 भी दिया, 41 भी दिया गया, तो हमारा आंसर क्या आ गया, 40 इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के क्वेश्चंस को समझने के लिए आपको सीरीज लगानी ही पड़ेगी। बड़ा ही सिंपल लग रहा है आपको सॉल्यूशंस का। ठीक है, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी चीजें प्रोवाइड हो रही है वो बहुत ही शानदार तरीके से प्रोवाइड हो, बहुत ही इजी फंडे आपको प्रोवाइड हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिएगा कि ए बी सी किसी काम को 10, 20 और 30 दिन में करते हैं। ए बी सी 10 दिन, 20 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। सभी 7 काम शुरू करते हैं, कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, अगले 2 दिन बाद बी काम छोड़ देता है, शेष कार्य सी द्वारा 3 दिनों में किया जाता है। ए ने कितने दिनों में के बाद काम छोड़ा, तो 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन या 1 दिन। पहले तो मैं लिख देता हूं तीनों का क्या, ए
बी और सी, ए है 10, बी है 20, सी है 30, इन सब का जो एलसीएम आ रहा है वो आ रहा है 60। मतलब ये 6 बार, ये 3 बार और ये 2 बार, 10 छंग 60, 20 तिया 60, 30 दूनी 60। अगर ये सभी एक साथ काम करते हैं तो 6 3 9 और 2 11, किस हिसाब से काम करेंगे? 11 दिन। अब हमारा जो ए है माना कि x दिन में छोड़ दिया तो उसने x दिन में छोड़ दिया, ठीक है। अब x चला गया, अब कौन कर रहा है? तो उन्होंने बोला कि b और c बचा है, तो हम देखेंगे कि b और c क्या है, 3 और 2 5 है। ये कितने दिन तक काम करेंगे? 2 दिन तक। तो कितना काम कर देंगे? 10। अब उन्होंने बोला कि भैया b भी चला गया, बचा कितना? c का हिस्सा कितना है? 2। तो वो कितने दिन में करता है? 3 दिन में। तो टोटल काम इन्होंने कितना कर लिया? 16 काम कर दिया। यदि मैं 16 काम को माइनस करता हूं तो मेरा बचता कितना है? 44। वो किसके बराबर होगा? 11x के बराबर होगा। मैं 11 से डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा? 4। तो मेरी x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। कितनी आ गई? 4 आ गई। मतलब जो a था वो कितने दिन छोड़ के गया था? 4 दिन में। आपका ऑप्शन दिया गया है 4 3 2 1। तो आपका फिर से समझ देता हूं कि a 10 दिन, b 20 दिन, c 30 दिन। एलसीएम आया 60, यानी कि इससे डिवाइड करेंगे तो 6 बार, 3 बार, 2 बार। ये सभी यदि साथ में काम करते तो 11 काम होता, लेकिन a छोड़ के चला गया तो माना कि वो x दिन में छोड़ के चला गया, तो 11 × x हो गया। ठीक है भैया। अब छोड़ के चला गया तो कौन काम कर रहा है? b और c कर रहा है। b का 3 है, 3 और 2 5, इसका 3 और 2 5। कितने दिन तक काम करेंगे? 2 दिन तक। तो 10 काम कर देंगे, ये 10 काम कर देंगे। अब c अकेला है, उसका हिस्सा कितना है? 2 है। वो कितने दिन काम करेगा? 3 दिन, 6 दिन। टोटल मिलकर कितना होगा? 16 काम। 60 में से यदि मैं 16 माइनस करूंगा तो बचेगा कितना? 44 काम ये पहले किया होगा। तो 11 से डिवाइड किया 4, यानी कि 4 दिन पहले ही, 4 दिन में ही वो काम छोड़कर चला गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन सा आपको समझ में आ गया होगा, कोई उम्मीद है मुझे। अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि दो संख्याओं का महत्तम और लघुत्तम 5 और 120 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 55 हो तो संख्याओं के व्यत्क्रमानुपात का योग क्या होगा? योग क्या होगा? किसके बराबर होगा? 55 बटे में 601, 11 बटे में 120, 601 बटे में 55, 120 बटे में क्या? मैं दो संख्या लिखता हूं। एक तो बोला एलसीएम जो कि 5 दिया गया है, फिर दिया गया है एलसीएम जो कि 120 दिया गया है। अब मैं बता दूं कि दो संख्याओं में माना कि वो संख्या x और y है, तो x प्लस y, इन दोनों का योग जो है 55। कितना है? 55। लेकिन ये जो एचसीएफ है ये में कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो वो इसके साथ भी आएगा और इसके साथ भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं जब 5 को कॉमन लूंगा तो यहाँ पर x प्लस वाई कितना आएगा? 5 को मैंने डिवाइड किया तो ये 5 से डिवाइड होगा तो 11 आ जाएगा। कितना आ गया मेरा? 11। अब मेरा जो एलसीएम है वो दो संख्याओं का इनटू होता है। एलसीएम क्या होता है? इनटू होता है। वो किसके बराबर है? 120 के बराबर है। लेकिन वो इसमें भी कॉमन है, तो ये 5 इसमें भी कॉमन है और ये 5 इसमें भी कॉमन है कि नहीं? तो 5 इसमें भी है, मतलब मेरा जो इनटू है वो किसके साथ? 5 इसके साथ, 5 इसके साथ। तो एक 5 से एक 5 खत्म हो गया। 5 से मैंने डिवाइड किया, कितनी बार गया? तो x इंटू कितना आ गया मेरा? 40 आ गया, है ना? 5 दूनी 10 और 5 चौको 20, कितना आ गया मेरा? 24 आ गया। कितना आ गया? 24 आ गया। 24। अब यहां पर बात क्या है? यहां पर बात यह है कि इनके व्यत्क्रमों का योग। अब यहां पर फिर बता रहा हूं मैं आपको कि अभी अपन ने क्वेश्चन किया था कि x प्लस वाई 11 है और x इंटू वाई 24। अब मुझे बताओ कि ऐसी कौन सी संख्या है जिनको जोड़ने पर 11 है और इंटू करने पर 24 आ रहा है? तो आप देखेंगे सर 11 8 और 3 11 और 8 3 24 आ रहा है कि नहीं आ रहा? डायरेक्ट आपको कुछ भी फंडामेंटल मतलब कुछ भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके व्यत्क्रमों का योग, व्यत्क्रमों, इनके व्यत्क्रम का योग, व्यत्क्रम का योग। तो x कितनी हो गई? x हो गई 8, y कितनी हो गई? तो वो हो गई 3। ठीक है, तो संख्या क्या हो जाएगी? 5x 8 बजे 5x मतलब 8 बजे 40, 5y यानी कि 5 3 15। इनका उल्टा पूछा उसने, यानी कि 1 बटे में 40 और 1 बटे में 15। घबराना मत, इस क्वेश्चन को वापस से देख लेना, बड़ा भारी कुछ नहीं हो रहा है इसमें। मैं सारी चीजें आपको लिख रहा हूं क्योंकि ये क्वेश्चन आपको नया लग रहा होगा।
1 बटे में 40, 1 बटे में 15, इन दोनों को आप जोड़ेंगे तो 40 और 15 कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 65, नहीं 55, कितना हो जाएगा 55 और 15 छके 90 यानी कि 600। आंसर कितना आ गया आपका 55 बटे में 600 आपका आंसर आ गया। 55 बटे में 600 आपका आंसर आ गया। यही आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को मैं फिर से समझा देता हूं। एचसीएफ 5 दिया गया है, एलसीएम 120 दिया गया है। दो संख्या है x और y, लेकिन एचसीएफ जो है वो कॉमन है, उसमें रहता ही। तो 5x और 5y इनका इंटू किया तो x + y 11 होगा। यहाँ पर भी 5x और 5y, क्योंकि इंटू जो होता है उसको एलसीएम बोलते हैं। 120 इधर भी 5 का इंटू किया, 5 से 5 खत्म, 5 से डिवाइड किया तो xy 24 आ गया। अब मैंने बोला कि ऐसी कौन सी संख्या है जो कि जुड़ने पर 11 हो रही है इंटू करने पर, तो यहाँ पर 8 और 3 आ गया। 8 और 3 आपने किया, 8 और 3 किया, 3 और 8 भी ले लो तो वही आंसर है, 8 और 3 वही ले लोगे। लेकिन दो ही संख्या है जिससे कि 8 और 3 11 हो रहा है, इंटू करने पर 24 आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे x की वैल्यू 8 होगी, y की वैल्यू 5 होगी, तो 5x बराबर 40 हो गया, 5y बराबर 15 हो गया। 1 बटे में 40 प्लस 1 बटे में 15, इनको जोड़ा 15, 40 और 15 हो गया 55 और 15 से 90 यानी कि 600 आपका आंसर आ गया। 55 बटे में 600 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है आपका? अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि 17 लड़के 3 दिनों में 918 काम करते हैं, कितने? यदि 17 बॉय 3 दिन में 918 रुपए कमाते हैं, आरएस कमाते हैं, तो क्वेश्चन है, तो 20 लड़के 5 दिन में कितना कमाएंगे? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। पहला ऑप्शन है इसका 9876 1387 1800 1586। यदि 17 बॉय 3 दिन में 918 रुपए कमाते हैं, तो 20 लड़के 5 दिन में कितना कमाएंगे? 9876 1387 100 1586। यहां पर मैंने आपको बताया गया है कि 17 लड़के 3 दिन 918 रुपए, 20 लड़के 5 दिन कितना रुपए, यही करना है। तो आप इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 करना 3 और 3 छंग 18 और 17 से डिवाइड करेंगे तो ये 17 छंग की 108, 3 तिया 9, सॉरी 3 तिया 9 और 3 छंग 18 306, 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 करना 17 और 17 छंग की 136। अब इसका इंटू आप इधर कर दो, तो 18 पंजे सबका इंटू करेंगे, 18 इंटू 5 इंटू 20 यानी कि 18 पंजे 90 इंटू 2 9 दूना 18 1800 9 दूना 1800 1800 आपका आंसर हो गया। कितना हो गया? 1800 आपका आंसर हो गया। इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर। 17 लड़के 3 दिन में 918 रुपए कमाते, 20 लड़के 5 दिन में कितना कमाएंगे? तो 17 इंटू 3 बटे में 918, 20 इंटू 5 बटे में 25। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये भी आपका टाइम एंड वर्क से रहा है। ये क्वेश्चन भी कितना कमाएंगे, बहुत बढ़िया। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा, अधिक से अधिक लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधे काम को कितने दिनों में करेंगे? ये भी वही है, कुछ व्यक्ति, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन को, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिन में करते हैं, तो दुगने व्यक्ति, तो दुगने
व्यक्ति, दुगने व्यक्ति आधा काम कितने दिनों में करेंगे? कितने दिनों में करेंगे? ऑप्शन ए, बी, सी एंड डी। पहला ऑप्शन है आपका 16 दिन, 16, 21, 15 या 14। 16, 15, 21 या, ठीक है। तो दुगने व्यक्ति आधा काम, इससे आधा काम कितने दिन में करेंगे? देखो, कुछ व्यक्ति x इंटू 84 काम करते हैं, दुगने व्यक्ति यानी कि 2x आधा काम कितने दिन में करेंगे? कितने दिन में? ये कितने दिन में कर रहे हैं? 84 दिनों में कर रहे हैं, 84 दिनों में कर रहे हैं। तो दुगने व्यक्ति कितने दिन में? आधा काम। कितना काम? इससे आधा काम। 84 तो दिन है, काम है एक, ठीक है। यहां पर इसका आधा काम यानी कि 1/2, 1/2 कितने दिन में करेंगे? तो यहां पे आप देख लीजिए, यहां पे आप देखेंगे तो 2 से आपने डिवाइड किया, x 2 से आपने डिवाइड किया तो कितना आ गया? 42। कितना आ गया? 42। 2 इधर जाएगा, मतलब ये ऊपर आ जाएगा, 2 ये जाएगा, पलटेगा तो ऊपर आ जाएगा। 2 से आप इसको डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 21। कितने दिन में? 21 दिन में करेंगे। कितने दिन में करेंगे? 21 दिन में करेंगे, ठीक है। कितने दिन में करेंगे? 21 दिन में करेंगे। तो मैं फिर से इस क्वेश्चन को कर देता हूँ, यदि आपको इसको थोड़ा सा अलग टाइप से लगा हो। कुछ व्यक्ति यानी कि x व्यक्ति 84 दिन में, कितने दिन में? 84 दिन में एक काम करते हैं। कितना काम करते हैं? एक काम। मैं चलो इस काम को 2 मान लेता हूं। कितना मान लेता हूं? 2 मान लेता हूं, ठीक है। अब दुगने व्यक्ति यानी कि 2 कितने दिन में? इसका आधा काम, तो 2 का आधा कितना होगा? 1 होगा कि नहीं होगा? मैंने 2 से डिवाइड किया तो कितना हो गया? ये 42 हो गया। x से x मैंने खत्म कर दिया, d से d मैंने खत्म कर दिया, 2 से डिवाइड किया तो कितना आ गया? 21, यानी कि मेरा आंसर कितना आ गया? 21 दिन। बी इज करेक्ट। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 84 दिन में करते हैं, तो दुगने व्यक्ति आधा काम कितने दिन में करेगा? 16, 21, 15 या 84, ठीक है। समझने की बात है। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हमेशा कम होता है। मैं आपको डायग्राम बना देता हूं, क्वेश्चन आपके सामने शो हो जाएगा। वो क्या बोल रहे हैं कि त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हमेशा कम होता है। मैं क्वेश्चन ही लिख देता हूं और चारों ऑप्शन भी लिख देता हूं। इस प्रकार के क्वेश्चन लिखना। त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई, 2 भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा कम होता है। अब ऑप्शन देख लीजिए, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन। कह नहीं सकते, पहला ऑप्शन है कह नहीं सकते, पहला ऑप्शन कह नहीं सकते, ठीक है, कह नहीं सकते। दूसरा क्या है? त्रिभुज की तीसरी भुजा, त्रिभुज की तीसरी भुजा। तीसरा ऑप्शन क्या है? त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा, चौथा ऑप्शन है त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा। ये रहा आपके सामने त्रिभुज।
बताइए। ये त्रिभुज की दो भुजाएं ए बी और सी, सबसे इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। इन दोनों भुजाओं का, त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई का अंतर हमेशा कम होता है। इन दो भुजाओं की लंबाइयों का अंतर हमेशा तीसरी भुजा से क्या होगा, कम होगा। तो बी इस त्रिभुज की तीसरी भुजा से कम होगा। अब इस प्रकार के क्वेश्चन लॉजिकल या आप समझ सकते हैं कि फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं किया गया, आपसे केवल उनकी प्रॉपर्टी पूछी गई है कि भैया ऐसा होता है क्या। तो त्रिभुज की दो भुजाओं का अंतर हमेशा उसकी तीसरी भुजा से कम होता है। ये आपका क्वेश्चन जो कि आपसे पूछा गया है। बहुत ही इजी क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं जो कि आपको बहुत ही इजी तरीके से समझाए जा रहे हैं और समझ में आ रहा है। इससे इजी कुछ भी नहीं हो सकता आपके लिए। न्यूनतम संख्या जिसे, न्यूनतम संख्या, क्वेश्चन फिर से लिख देता हूं। क्वेश्चन क्या है कि न्यूनतम संख्या जिसे उसे 10,000, कितने 10,000 में जोड़ने पर, 10,000 में जोड़ने पर वह 327 से पूर्णतः, मतलब बिल्कुल, क्या बोल रहा है वो, कुल विभाजित हो ऑप्शन ए, बी, सी और डी। 327, 190, 137, 237। यहां पर कुछ भी नहीं करना आपको। जो 10,000 संख्या दे रखी है भाई, आपको यदि उस संख्या को 327 से विभाजित करना है तो वो संख्या होना चाहिए ना। अगर ये संख्या 327 से विभाजित है तो यही संख्या है, लेकिन ये संख्या अगर 327 से विभाजित नहीं और जीरो लग रहा है तो 327 से विभाजित नहीं। तो यहाँ पर अगर हम देखा जाए 3 का पहाड़ा में 3 बार पढ़ता हूं तो 9 आता है, मतलब यहाँ पर 3 बार अपन पढ़ सकते। कितना हो गया ये, 7 3 21, 7 3 21, 3 दूनी 6 और 2 8, 7 3 21 का एक हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8, 3 तिया 9 8। अगर मैं जीरो लगा देता हूं तो यहाँ जीरो लग जाएगा, मतलब जीरो, यहाँ बच रहा 9 और यहाँ बच रहा 1, यानी कि वो संख्या है 190, जो कि इसके अंदर यदि जोड़ दें, मतलब कि ये संख्या क्या हो जाए 10190 यदि हो जाती है तो वो किससे विभाजित हो जाएगा, 327 से विभाजित। ठीक है, यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, कुछ भी परेशान होने की जरूरत इसमें नहीं है। 190 आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कि दो ट्रेनें किसी स्थान से दो समानांतर ट्रैकों पर समान दिशा में चलती, समान दिशा ट्रेनों की गति 45 किलोमीटर प्रति घंटे और 40 किलोमीटर प्रति घंटे। तो 45 मिनट बाद दोनों ट्रेनों के बीच की दूरी कितनी होगी, 2.75, 2.5, 3.7 और 3.7। एक तो सबसे अच्छी बात समझने वाली कि दोनों ही समानांतर दिशा में है। एक ये 45 है, ये 40 है, तो इन दोनों की साइड क्या हो जाएगी, माइनस आ जाएगी, बचेगा कितने मेरे पास 5। क्या बचेगा 5 बचेगा 5। अब मुझे ज्ञात करना है दूरी बराबर होता है 4 गुणित समय। कितना होता है 4 गुणित समय। चाल मेरी है 5, समय है मेरे पास 45, कितना मिनट है 45 मिनट। 45 मिनट को मैं घंटे में चेंज कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 5 से मैंने डिवाइड किया तो 5 3 15 और 5 को 60 और ये 3 5 15, कितना आ गया ये 15/4। मैं 4 से डिवाइड करूंगा, ये डी मैंने ज्ञात की है, 4 से डिवाइड करूंगा तो 4 3 12 आ जाएगा, पॉइंट बचेगा।
4 सत्ते 28 और 4 पंजे 20 यानी कि 3.75 यही हमारा आंसर है। द इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, है ना। ये ट्रेन का क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आपको इन चीज़ों को समझना होगा, बहुत आसानी से इन क्वेश्चन को आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन क्या है आपका कि अगला क्वेश्चन है x का न्यूनतम मान क्या होगा। क्वेश्चन में लिख देता हूं, x का न्यूनतम मान क्या होगा। संख्या क्या है, तो संख्या है आपकी 517x 324, संख्या 12 से कितने से 12 से विभाजित हो, ऑप्शन ए, बी, सी और डी। क्या क्या दिया गया है, 12 से विभाजित हो तो वो है 2, 1, 3 और 0, 1, 3 और 0। मतलब हमको x की वैल्यू ज्ञात करना है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि मैं फिर बता रहा हूँ कि यदि आपको 12 को डिवाइड करना तो ये 3 और 4 से डिवाइड करना। 3 का रूल मैं बता चुका हूँ और 4 का रूल क्या है कि लास्ट की 3 संख्या, लास्ट की 2 संख्या, कितनी संख्या, लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से विभाजित है तो वो संख्या 4 से, तो 24 है तो 4 से विभाजित है। 3 का रूल ये बोलता है कि इन सबका योग, तो इन सबका योग मतलब 7 और 1 8, 7 और 1 8, 8 ये 7 5 12, 12 और 1 13, 13 ये हो रहे हैं, 3 13 प्लस x, 4 2 6 और 6 और 3 9, 9 ये हो रहे हैं, तो यहाँ पे कितना हो रहा है, 7 और 3 22 हो रहे हैं। ये 22 हो रहे हैं तो कितना जोड़ दें कि 3 से डिवाइड हो जाए, तो अगर मैं यहाँ 2 जोड़ देता हूँ क्योंकि 24 आता है मेरे 3 के पहाड़े में, तो मेरा x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। आंसर इज द ए इज द करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू ज्ञात करना था, 12 से विभाजित है तो 12 के लिए 3 और 4, 4 से लास्ट के 2 अंक विभाजित होना चाहिए और 3 से सबका जोड़ यदि योग 3 से विभाजित, तो यहाँ पे जोड़ा आपने 13 आ गया, 13 प्लस ये x हो गया, 4 2 6, 6 और 3 9, इनको जोड़ा 22 हो गया, 22 प्लस x। यदि मैं इसमें 2 जोड़ देता हूँ तो ये हो जाएगा 24 जो कि 3 से विभाजित है और इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था आपका, जो कि नंबर सिस्टम से आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, फिर से मैं बता रहा हूं आपको। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से कौन 23 से विभाजित। अब फिर आप इसको ऑप्शन से ही, पिछली बार मैंने बताया था इसलिए अपन इस बार भी ऑप्शन से ही इसको समाप्त कर देंगे। 86, 32 और 68। बी आपका दिया गया है 17906, ठीक। सी दिया गया है 694623 और डी दिया गया है 79632। अब यहां पर आपको देखते ही बन रहा होगा क्योंकि एक ऐसी विषम संख्या है जिसके पहाड़े में 6 से डिवाइड होना चाहिए, तो यहाँ पर केवल और केवल लास्ट में 23 है, वही आपका आंसर है। लेकिन ये जो क्वेश्चन आया हुआ पेपर में वो आया है 99 नंबर पे। फिर मैं समझा रहा हूँ कि इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका इंतजार कर रहे हैं, आपको नंबर दिलाने के लिए, आपका सिलेक्शन करवाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए, आपका सिलेक्शन पक्का करने के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन से आपका इंतजार कर रहे हैं। केवल आपको घबराना नहीं है, 100 क्वेश्चन तक आपको पहुंचना है। जो क्वेश्चन टफ है उसको छोड़ देना, जो क्वेश्चन इजी है 10 क्वेश्चन ऐसे इजी आएंगे जो आपको नंबर दिलाएंगे। 1-2 क्वेश्चन से आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, लेकिन इन 10 क्वेश्चनों से आपको फर्क पड़ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा
कि ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर की दूरी पर है। उन्होंने एक दूसरे की ओर एक ही समय पर चलना शुरू किया और 4 घंटे में मिले। यदि ए की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटे थी तो बी की चाल क्या होगी? अब देखिए आप, बी की चाल क्या होगी? ए और बी एक दूसरे से 123 किलोमीटर दूरी पर है, मतलब d बराबर क्या होता है? चाल गुणित समय होता है। ये इन दोनों के बीच की दूरी 123 है। अब एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, एक दूसरे की ओर आ रहे हैं, तो एक की जो चाल है वो 12 दी गई है, तो दूसरे की चाल में प्लस मान लूंगा, क्योंकि आमने सामने से आ रहे तो जुड़ जाएंगे। 4 घंटे चलते हैं इंटू 4, ठीक है। मैं 4 से इसको डिवाइड कर सकता हूँ यदि आप कहो तो आप 4 इधर रख लीजिए, 123 हो गया, यहाँ पर 48 हो गया और यहाँ पे 40 हो गया। अब आप 123 में से 48 माइनस कीजिए, तो 13 में से 8 जाएंगे, 8 2 10 और 5 3 2 5 बचेंगे, यहाँ 1 हो जाएगा, 7 और 4 11 75 बचेंगे, 75 यानी कि 40। अगर मैं यहाँ पर x बराबर 75 बटे में 4 आएगा, 4 से मैं डिवाइड करता हूँ तो कितनी बार जाएगा ये? 18 बजे 18 चुको 72 होता है कि नहीं होता है? 72 कितना बच गया? 3 बच गया। तो 7 चुको 28 होता है कि नहीं होता है? 3 बच गया, 30 हो गया। यहाँ पर आपके ऑप्शन क्या दिए गए हैं? 18, हाँ, तो 4 7 28 होता है, बचा कितना? 2, 4 5 20 होता है, 18.75 आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं। 18.75 किलोमीटर, 16.75 किलोमीटर, 16.5 किलोमीटर, 18.25 किलोमीटर आपका आंसर रहा, जो कि आपका 18.75, यही आपका लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए, तो ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ रहे हैं रीजनिंग की तरफ। कहाँ बढ़ रहे हैं? रीजनिंग की तरफ। रीजनिंग के क्वेश्चन देखिएगा बहुत आराम से और बहुत प्यार से, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन से रीजनिंग के, बहुत आराम से आप समझेंगे रीजनिंग के क्वेश्चन आप देखिएगा। जो कुछ क्वेश्चंस हैं उनको मैं पढ़ूंगा, वो डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे, और कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि मैं करूंगा। जैसे यहाँ पे दिया गया है कि जो सीरीज है, क्या दी गई है? सीरीज 3, 11, 19 है ना, 59, 115, 3 4 7 डैश डैश डैश, क्या आएगा? ऑप्शन देख लीजिए, ए बी सी और डी। 4 ऑप्शन देखेंगे तो 1043, 691, 912, 721, ठीक है। ये क्वेश्चन है। यहां पर आपको दिया गया है कि इस सीरीज में आपको यहां पर इसके बाद क्या आएगा, तो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है ये 11 है, ये 19 है। क्या लग रहा है आपको? यहां पर आपने 3 11 है ना, यहां पर यदि मैं 2 का इंटू करता हूं, ठीक है, 3 11 19 59 115, देखिएगा यहां पर मैंने 3 को इंटू किया, 3 किया 9 प्लस 2 किया तो ये कितना हो गया? 11 हो गया, है ना, 11 हो गया। अब क्या, 11 में यदि मैं 2 का इंटू करता हूं तो वो कितना होता है? 22 होता है। 22 में से मैं 3 माइनस करता हूं तो वो 19 होता है, ठीक है। अब बात को समझिए आराम से। मैंने यहाँ 3 लिखा, 3 में मैंने 3 का इंटू किया, 3 किया 9 प्लस 2 किया तो 11 आ गया। 11 में मैंने 2 का इंटू किया और माइनस 3 किया तो 11 दूनी 22 माइनस 3 19 आ गया, माइनस 3 19 आ गया, ठीक है। अब ये सीरीज कैसी चलेगी? 3 का इंटू प्लस 2, 2 का इंटू माइनस 3। अब देखिए अगला
19 में मैं 2 का इंटू करूंगा प्लस 2 जोड़ दूंगा, 19 दूना 38, नहीं 3 का इंटू करूंगा तो 19 दूना 38 और 19 दिया 57 और 2 कितना हो गया 59 जुड़ गया। यहां पर कितना हो जाएगा 59 इंटू 2 माइनस 3 तो 115 आ जाएगा, फिर 115 आ गया, फिर 300 में मैं 3 का इंटू करूंगा प्लस 2 करूंगा तो यहां पर देखने को आ रहा है 3 तिया 9, 7 3 21 का 1 हासिल आया 2, 4 3 12, 12 और 2 14 का 4 हासिल आया 1 और 7 3 21 का हासिल आया 2, 4 3 12, 12 और 2 14, 3 तिया 9, 9 और 2 11 प्लस 2 कितना हो गया ये 11 और 11 4 2 तो यहां पर क्या होगा आपका ये हो गया यहां पर 1 हो गया ये हो गया, अब इसका इंटू 115 इंटू हमने किसका किया 3 प्लस 2 किया तो वो आया 347, हम भूल ही गए थे। तो यहाँ पर क्या होगा 347 इंटू 2 माइनस 3 करेंगे तो यहाँ पर जब 2 का इंटू गया 7 दून 14, 4 दून 8 और 1 9, 3 दून 6, 6 माइनस 3 कितना हो गया 3 6 9 1 691 बी इज करेक्ट आंसर। इस प्रकार का क्वेश्चन है। यहाँ पर सीरीज बन रही है 3 का गुना प्लस 2, 2 का गुना माइनस 3, 3 का गुना प्लस 2, 2 का माइनस 3 प्लस 2, 2 माइनस 2, ठीक है। चलिए इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज में आ रहे हैं जो कि अपनी अभी सीरीज अभी अपना जो चल रहा है कोडिंग डिकोडिंग चल रहा है चैप्टर के रूप में। जिन लोगों का भी कोडिंग डिकोडिंग नहीं हुआ वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है ये जो क्वेश्चन है आपको डिस्प्ले पर शो होंगे। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूं कि कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन है। सभी कार वाहन है, कुछ कार खिलौने हैं। सभी कार वाहन है, सभी कार, तो मैं डायरेक्ट डायग्राम बना रहा हूं। सभी कार, ये कार है और ये वाहन है, इसका क्वेश्चन डिस्प्ले पर हो जाएगा आपका। और कुछ कार खिलौने हैं, तो ये कार है तो ये कार वाले ही ऑप्शन में आएगा तो ये खिलौने होंगे, खिलौने, ठीक है। कथन में क्या दिखा दिया कि कुछ वाहन कार है, नो, कोई वाहन कार नहीं है, कोई खिलौना वाहन नहीं है, कुछ खिलौने कार है, ये दिया गया है। तो आपका ऑप्शन है ना तो पहला ना दूसरा तीसरा चौथा। यहां पर मैं करेक्ट आंसर लगा देता हूं, आप ऑप्शन में चेक कर लीजिएगा। इसका जो आ रहा है आपका कुछ वाहन कार, कुछ वाहन कार है, पहला दिया है तो कुछ वाहन कार नहीं है। दूसरा क्या दिया गया है, कुछ वाहन, ये कुछ जो वाहन है वो कार है। हाँ, तो कुछ वाहन कार है, सभी कार वाहन है तो कुछ वाहन कार है, ठीक है। फिर कोई वाहन कार नहीं है, ये तो कोई खिलौना वाहन नहीं है, कोई खिलौना वाहन है। और कुछ खिलौने कार है, तो कुछ खिलौने कार है, मतलब पहला और चौथा इज करेक्ट आंसर। पहला और चौथा इज करेक्ट आंसर। ये किसमें मिल रहा है आपका, पहला और चौथा, पहला और चौथा इज करेक्ट आंसर। पहला और चौथा करेक्ट आंसर ये कौन से मिल रहा है, बी वाले में मिल रहा है, तो बी इज करेक्ट आंसर। ऐसा ही एक और दिया गया है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन दिया गया है। मैं फिर से वो क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, डायग्राम बना देता हूँ। सभी गाजर सब्जियां हैं, सभी गाजर सब्जियां, ठीक है। सभी गाजर सब्जियां हैं। फिर क्या बोला है, कोई गाजर टमाटर नहीं है, तो टमाटर अलग बन जाएगा। अब ऑप्शन में क्या दिया गया है, ऑप्शन में दिया गया है कि कोई कुछ सब्जियां टमाटर है, कुछ सब्जियां टमाटर नहीं, कोई टमाटर सब्जी नहीं है, कोई टमाटर सब्जी नहीं है,
मतलब ना तो पहला अनुसरण कर रहा है और ना ही दूसरा, ना तो पहला नहीं, पहला भी नहीं और दूसरा भी नहीं। कौन सा ऑप्शन है आपका इसमें? तो इसमें ना तो पहला और ना ही दूसरा निष्कर्ष पहला है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, या तो निष्कर्ष पहला या दूसरा निष्कर्ष, हाँ यहाँ आएगा सा वाला आंसर, या तो निष्कर्ष पहला या निष्कर्ष अनुसरण करता है। ठीक है, मतलब दोनों ही उससे सहमत है लेकिन वो इससे सहमत नहीं। ठीक है, तो सा इज करेक्ट आंसर आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका रीजनिंग का। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? ये क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर शो हो जाएंगे, ये बड़े बड़े क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर मैं बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन है आपका कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में किसको COL कूल को ABC लिखा जाता है, BOKK को DBBE लिखा जाता है, तो उसी भाषा में COOK को क्या लिखा जाए? यहां पर सीधी सिंपल सी भाषा में आपसे पूछा गया है। यहां पर तो कुछ भी नहीं करना आपको। C का मान क्या है तो A रख दिया, O का मान क्या है BB है, और K का मान क्या है E। ये देखिए आप, ये आंसर है। ऑप्शन में क्या क्या दिए गए हैं मैंने सॉल्व ही कर दिया, ऑप्शन बाद में देखा है। ऑप्शन कहाँ है इसके, वो दिए गए हैं, क्या क्या दिए गए हैं, ABBE, ABBD, EABB और ABCB। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए रीजनिंग का। अभी आपका ये चैप्टर चल भी रहा है। यदि किसी निश्चित कोड भाषा में, यदि किसी कोड भाषा में 3, 4, 5, 6 को ROPE लिखा गया है, तो और 15526 को एप्पल APPLE लिखा गया है, तो पूछा क्या है? 54613 को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप, वैसे आपने तो कर ही लिया होगा ये कि 54613। ऑप्शन A, B, C और D। पहला दिया गया है ROPEA, RPPEO है ना, POEAR या PAREO है ना। देखिए यहाँ पर 5 का मान क्या दिया गया है तो P दिया गया है, 4 का मान क्या दिया गया है तो O दिया गया है, 6 का मान क्या दिया गया है तो E दिया गया है, 1 का मान क्या दिया गया है तो A दिया गया, और 3 का मान कहाँ है? 3 का मान R दिया गया है। क्वेश्चन को चेक लीजिएगा, POEAR C इज करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन आपका चल रहा है और आज ही मैंने पढ़ाया है क्लास में। देखिए आपका क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत बढ़िया, शानदार। क्वेश्चन को वापस रिपीट कर लीजिएगा।
मुझे अधिक से अधिक क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करना है। यदि किसी सांकेतिक भाषा में फिर से वही सांकेतिक भाषा में किसको, एब्सेंट, ABSENT, एब्सेंट को ZYHVMG लिखा गया है, तो प्रेजेंट को क्या लिखा जाएगा, क्या लिखा गया, PRESENT, प्रेजेंट, ये दिया गया है, क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन मैं लिख देता हूं। वैसे मुझे लग रहा है कि जरूरत नहीं है ऑप्शन की, क्योंकि अपन इसको ऑप्शन लिखने में समय लगेगा, तो मैं लिख देता हूं GKIT YTL, फिर है KIH VHGM, फिर है KIVHVMG, फिर है KIT MHMG। यहां पर इसका मान 1, 2, इसका 19, इसका 5, इसका 14 और इसका 20, यहाँ पर इसका 26, इसका 25, इसका 8, इसका 22, इसका 13 और इसका 7। ये सभी एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये देखिए आप, तो ये भी अपोजिट आएगा। ये कितना है 16 और ये कितना है 18, ये कितना है 5, ये कितना है 19, ये कितना है 5, ये कितना है 14, ये कितना है 20। 20 का अपोजिट 7 यानी कि G आएगा, 14 का अपोजिट M आएगा, 5 का अपोजिट 22 यहीं पे दिया गया 22 B आएगा, 19 का अपोजिट ये देखिए 19 का अपोजिट 8 आएगा, है ना। यहाँ 5 का अपोजिट फिर 22 आएगा, 19 का अपोजिट 8 मतलब H आएगा, और R का अपोजिट यहाँ पर R नहीं दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, R का 18 होता है, 18 और 2 20 और 6 26, है ना। तो 18 2 20 16, और तो आप यहाँ पे आंसर ऑप्शन मिला भी सकते हैं। VMG कहाँ पर है, VHV कहाँ पर है, VHV ये रहा, MG ये आपका रहा, KIT यहाँ पर आ जाएगा, KIVMH, यही आपका चैप्टर चल रहा है और यही बताना चाह रहा हूँ मैं आपको कि 2-3 आपने 26 अक्षर सीख लिए, उनके अपोजिट अंक सीख लिए, जो मैंने पढ़ाया है वो सीख लिया। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये केवल 26 अंकों पर ही मैंने जो बताया है उसी पर निर्भर है, और बहुत ही बढ़िया आपका क्वेश्चन, तीनों ही क्वेश्चंस आपके आए हुए हैं, जो कि अभी आपकी सीरीज यही चल रही है। अगला देखिए कि 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। मैंने पासा की बात करी है, 2 के विपरीत कौन सा अंक आएगा। पासा दिया गया है, 2 पासे दिए गए हैं, मैं पढ़ा चुका हूं ये। मैं ये पढ़ा चुका हूं। यहां पर दिया गया है 2, यहां पर दिया गया है 3, यहां पर दिया गया है 1, यहां पर दिया गया है 2, यहां पर दिया गया है 5 और यहां पर दिया गया है 4। ऑप्शन में आपके दिए गए हैं A यानी कि 4, B यानी कि 5, C यानी कि 1 और D यानी कि 3। ठीक है, ओके। D यानी कि 6 है, सॉरी 4 5 1 और 6, 4 5 1 6। अब यहाँ पे आपसे 2 के विपरीत पूछा गया। मैंने बताया है आपको कि 2 लिया आपने, 1 और 3 आएगा, ये ऐसे चलेगा, चला, ये भी ऐसे चलेगा। तो यहाँ पर 2, फिर 4 और फिर 5। तो उन्होंने 2 के विपरीत पूछा गया, बाकी सब तो है, तो इसके विपरीत क्या नहीं है, 6। 1 2 3 4 5 और 6, तो आपका आंसर क्या आ गया, 6 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, पासा में करवा चुका हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपका यहाँ पूछा गया है, बहुत ही उत्तम,
अति उत्तम आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए अगले दो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ये किस प्रकार से पूछे जा रहे हैं, मैं इनको लिख देता हूं। निम्न शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार प्रथम शब्द बताइए। पहला शब्द क्या आएगा, प्रथम शब्द बताइए। देखिए निम्न शब्द कोश में क्रम से प्रथम शब्द बताइए। देख लीजिएगा ऑप्शन टेम्पल, TEMPL, टेम्पल। दूसरा क्या दिया गया है, टीनेट, TENAT, ठीक है। तीसरा दिया गया है टर्मिनेट, TERMINATE, टर्मिनेट। और चौथा क्या दिया गया है, वो दिया गया है टेम्परेचर, TEMPERATURE, टेम्परेचर। यहां पे पूछा कि इसके हिसाब से पहला क्रम क्या है, पहला शब्द कौन सा आएगा, यही आपके ऑप्शन है, यही आपको आंसर बताना है। पहला शब्द कौन सा आएगा, तो यहां पर ये देखना है कि T सभी में है, इसका मान होता है 20, ये 5 है, यहां पर भी है, इसका मान होता है 5, ये 13 है, ये 14 है, ये 18 है और ये भी 13 है। तो 13 पहले आता है, 14 उसके बाद में आता है, 18 मतलब 13 वाला, तो ये तो होगा नहीं, 14 भी नहीं होगा और 18 भी नहीं होगा। पहला शब्द कौन सा है, अब यहां पर है 16, यहां पर भी 16, यहां पर है 12 और यहां पर है 5, ठीक है कि नहीं, है ना। यहां पर कौन सा हो गया, 5 हो गया। अब कौन सा हो गया, 5 हो गया। तो यहां पर आपको पता चल गया कि ये 12 है और 5 उसके पहले आता है, तो 20, 5, 13 ये तो सेम है, 16 भी सेम, लेकिन 5 पहले आता है, 12 बाद में आता है, तो आपका आंसर कौन सा हो गया, टेम्परेचर इज द पहला शब्द होगा इसका। इस प्रकार का क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखिएगा इस प्रकार का, शब्द का आंसर लिखा गया मैनिफेस्टो। अब इसमें जो दिया गया है शब्दकोश में, ये क्वेश्चन आप रिपीट करके देख लीजिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दिया गया है, पहला मैनिफेस्ट, MANIFEST, मैनिफेस्ट। दूसरा मेटिकुलस, METICULOUS, मेटिकुलस। तीसरा दिया गया है मेरिडियन, MERIDIAN, मेरिडियन। और चौथा दिया गया है मेरीचेंट, मर्चेंट दिया गया है शायद, MANT, मैं मर्चेंट की स्पेलिंग देता हूँ, MARCH, हाँ मर्चेंट। ऑप्शन क्या दिए गए हैं देखिएगा, A, B, C और D। क्रम वाइज जमाइए कि पहला कौन सा शब्द आएगा, दूसरा कौन सा आएगा। 2, 1, 4, 3, फिर 1, 4, 3, 2, फिर 1, 3, 2, 4, फिर 2, 3, 4, 1। कौन सा शब्द आएगा, पहले पूछा गया था पहले कौन सा शब्द आएगा, यहाँ पे पूछा गया पहला शब्द कौन सा आएगा, लेकिन यहाँ पे क्रम वाइज पहले कौन सा आएगा, फिर दूसरा कौन सा आएगा, तीसरा कौन सा आएगा। यहाँ पर भी वही देखना है, यहाँ पर M है तो 13 है ही, सभी में 13 है, यहाँ पर भी 13 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 5 है ना, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 5 है। तो सबसे पहले तो 1 आएगा। अब 1 वाली सीरीज कौन सी है, तो ये वाला तो हटाइए, तो आपके पास में 2 बचा है, ठीक है। अब यहाँ पर है 14 और यहाँ पर क्या है, ये I है, यहाँ पर है 20, ठीक है। यहाँ पे क्या है, 20 है, यहाँ पे हो गया 14, यहाँ पे हो गया 20, यहाँ पे हो गया 18। तीसरे शब्द की बात है, ठीक है। पहला तो शब्द ये हो गया, दूसरा शब्द यहाँ पे भी 18 होगा,
इन दोनों में से, ठीक है। दूसरा तो इन दोनों में से होगा कोई भी, यानी कि 3 होगा या 4 होगा। अब 4 है या 3 है, इन दोनों में एक और चेक कर लो। तो ये 9 है, ये 3 है, तो 4, मतलब 3 पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, मतलब 4। 1 और 4 सेकंड वाला इस प्रश्न था, आगे चलने की जरूरत हमको नहीं है। इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ। 26 अंक आप याद कर लीजिए ABCD का, पूरी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। यहाँ पर आपने देखा 13 13 13 सभी में है, यहाँ पे देखा ये 1 है, तो समझ में आ गया कि हमारा पहला शब्द तो ये आएगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पे 5 सभी सेम। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 14 है, तो ये तो पहला आ ही रहा है। यहाँ पे 20 है, फिर यहाँ पे 18 है, 18, यहाँ 4 और 3 दिया गया है, 2 तो हमने क्रॉस कर ही दिया। यहाँ पे देखा कि यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 पहले आता है, 9 बाद में आता है। तो हमारा आंसर में 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा। तो 1 4 3 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही बढ़िया और शानदार आपका हो रहा है। अब एक क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं, नहीं मैं लिख देता हूं उसको। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि यदि वर्षा को जल कहा गया है ना, जल को सड़क, सड़क को बादल, सड़क को बादल, सड़क को बादल, वर्षा जल है, जल सड़क है, सड़क बादल है, आकाश है, आकाश पथ है, आकाश क्या है, पथ है, पथ समुद्र है, समुद्र है। तो पक्षी, क्वेश्चन पूछा गया है, तो पक्षी कहां उड़ते हैं, पक्षी कहां उड़ते हैं। ऑप्शन पहला, ऑप्शन देख लीजिएगा A, B, C और D। यही मैं इसी चैप्टर की आपसे बात कर रहा था, जो कि हम जो पढ़ रहे हैं इसमें ही आएगा वो। सड़क, पथ, बादल, सड़क, बादल और जल। ठीक है, अब मुझे बताइए कि पक्षी कहां उड़ते हैं, आकाश, और आकाश को क्या कहा गया है, पथ कहा गया। तो हमारा आंसर क्या आएगा, पथ। आकाश को क्या कहा गया, पथ कहा गया। वर्षा को जल, जल को सड़क, सड़क को बादल, आकाश को पथ, पथ को समुद्र। हमारे पक्षी कहां उड़ते हैं, आकाश में, और आकाश को क्या बोला गया, पथ। तो हमारा आंसर क्या है, पथ। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार, इत्मीनान है आपको, बहुत ही शानदार। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। फिर मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा कि कुछ पेपर फाइल, मैं यहां बना देता हूं, ये कुछ पेपर फाइल, आपको ये शो हो जाएगा। कुछ पेपर फाइल है, कुछ फाइल डाटा है, ये डाटा है, कुछ फाइल डाटा है, कुछ फाइल डाटा है, कुछ डाटा रिकॉर्ड है, कुछ डाटा क्या है, रिकॉर्ड है। ठीक है, कुछ डाटा रिकॉर्ड है, मैंने डायग्राम बना दिया। कुछ डाटा पेपर है, डाटा पेपर है नहीं। कुछ फाइल रिकॉर्ड है। तो यहां पर दोनों ही अनुसरण नहीं करना, मतलब पहला वाला कथन और दूसरा वाला कथन दोनों ही अनुसरण नहीं कर रहे हैं। मतलब ना तो पहला और ना ही दूसरा। कौन सा आंसर है इसमें, बी इज करेक्ट आंसर इसका, बी इज करेक्ट आंसर। ना तो पहला और ना ही दूसरा अनुसरण कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का क्या बोल रहा है आपको, बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपको आए हैं। देखिए प्यूपिल को, आप देखिए, यदि PEOPLE, प्यूपिल को क्या लिखा है उन्होंने, EPPOEL लिखा है,
तो TURMERIC को क्या लिखा जाएगा? ऑप्शन देख लीजिए आप। ए ऑप्शन दिया गया URMRECT। दूसरा ऑप्शन देख लीजिए UTMRECI। पहले में क्या है? टी है ना, ये सी है, इसमें भी आई है, CI UR, इसमें UR है, UT है। यहाँ सी देखिए RUMREECI है ना। डी वाला देखिए RUTREMIC। यहां पर कुछ नहीं किया उन्होंने, ये जो PE है इसको पलट दिया, EP कर दिया, जो O है OP है उसको PO कर दिया, जो LE है उसको EL कर दिया। तो हमको भी यही करना है, जो TU है उसको UT कर देना है, RM को MR कर देना है, ER को RE कर देना है, IC को CI कर देना है। देख लीजिए UTMR RECI, B इज करेक्ट आंसर, यही करना है। ठीक है, यही क्वेश्चन आपके चल रहे हैं जो कि आपकी सीरीज में चल रहे हैं। ठीक है, बहुत ही बढ़िया इत्मीनान से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस आपके इसमें आ रहे हैं। अगला देखा कि छात्रों की पंक्ति में छाया बाएं से 20वें स्थान पर और आरती दाएं से 15वें स्थान पर। दो लड़कियां हैं, आरती ये हो गई छाया और ये हो गई आरती। कौन से स्थान पर हो गई ये 15वें स्थान पर हो गई, 15वें स्थान पर है। और बीच में 8 छात्र हैं, एक पंक्ति में विद्यार्थी की कुल संख्या कितनी? आप इन सबको जोड़ दीजिएगा, 20, 8 और 15, क्योंकि उन्होंने किसी को भी डबल रिपीट करने के लिए नहीं बोला गया है। 20, 8, 15 को आप जोड़ेंगे, कितना आएगा? 43 आएगा। यही आपका आंसर है, आपसे यही पूछा गया है। क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं? 43, 44, 41 और 42 है ना। यहाँ पर कोई सी भी चीज रिपीट नहीं हुई है। 20 एक है, 15 एक है और 8 एक है, इनके बीच में 8, सबको जोड़ देंगे, 43 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। रीजनिंग के लिए हमने बहुत से अधिक क्वेश्चंस कवर किए हैं आज, और देख लेता हूं मैं कुछ क्वेश्चंस आपके जो दिए गए हैं। देखो क्या दिया गया है, क्वेश्चन ऐसा दिया गया है कि यदि ACF GIL वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा मेरे दोस्तों, मेरे साथियों। बहुत मेहनत लगती है आपके लिए और ये मेहनत गवारा नहीं जाना चाहिए। आप जो भी पढ़ रहे हैं सिलेक्शन आप लेंगे डैम श्योर 100%। आप इस सीरीज से जुड़े हैं, आपको डैम श्योर 100% सिलेक्शन मिलेगा। आप कंटिन्यू जुड़े रहिए और सारे ही क्वेश्चंस को आप रिपीट कर करके लगाइए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। यहाँ पर ये दिया गया है, ये 1 है, ये 3 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 9 है, ये 12 है, ये 15 है, ये 17 है, ये 20 है। अब देखिए आप क्या हो रहा है इसमें, इनमें क्या हो रहा है। इस वाली सीरीज में आपका आंसर क्या आएगा कि इसमें 2 जोड़ा है ना, 1 में 2 जोड़ा 3 हो गया, 3 में 3 जोड़ा 6 हो गया, 7 में 2 जोड़ा 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा 12 हो गया, 15 में 2 जोड़ा 17 हो गया, 17 में 3 जोड़ा 20 हो गया। मतलब यहां पर भी ये होना चाहिए है ना, यहां पर भी आपका यही होना चाहिए। यहां पर तो 1 जुड़ रहा है, तो यहां पर 12 और 3 15 हो रहा है, तो यहां पर जुड़ रहा है 1, यहां पर जुड़ रहा है 3, तो यहां पर कितना जुड़ेगा आपका VXY। ठीक है,
तो देखिएगा यहां पर आप देखेंगे कि इसका मान कितना है, इसका नाम 22 है, इसका 24 है और ये 25 है। तो 24 और 25 ऑप्शन नहीं है। ये है 18 और ये 19 नहीं है क्योंकि यहाँ 2 जुड़ना चाहिए। ये 22, ये 24 और ये 26 यहाँ पर भी नहीं क्योंकि ये 2 जुड़ रहे हैं। यहाँ पर है आपका 21, 23 और 26, ये 3 जुड़ रहा है, ये 2 जुड़ रहा है। डी इज करेक्ट आंसर आपका। ठीक है, 26 अंक यदि आपने याद कर लिए तो आपकी सीरीज हमेशा के लिए बन जाएगी। कोई भी दिक्कत आपको 26 अंक जो अभी आपको ये चल रहा है और जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ उसी से ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। अभी एक क्वेश्चन और है, ये देख लीजिएगा। ए सी ई जी आई के एम ओ। दोस्तों वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिए। यू और डब्ल्यू, इसके बाद क्या आएगा ऑप्शन। ऑप्शन देख लीजिए आप, ऑप्शन क्या है, वाई बी सी ई, वाई जेड सी ई, वाई ए सी डी, सी डी और वाई ए सी ई। यहां पर फिर से आप अंक लिखेंगे और यहां पर आपको बात समझ में जाएगी। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23। अब बताइए आप, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 23, 21 और 2, 21, 2, 23, 17, 2, सब में 2 जुड़ रहे हैं। ये 2 जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहे हैं, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है, 2 जुड़ रहा है। तो 23 में 2 जुड़ेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 सभी में है ना। 23 में 2 जुड़ेगा तो 25 आ जाएगा। फिर तो वो आना चाहिए ना। 25, 25 और 2 27, 27 यानी कि ए, 27 यानी कि ए, तो वाई ए है। फिर 2 जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा, सी, सी भी है। फिर 2 जुड़ेगा तो 5 यानी कि डी इज करेक्ट आंसर। डी इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर, वाई ए सी ई करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आपको दिए गए हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बहुत ही सिंपल और बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा फटाफट से। यदि 4 9 नहीं 4 20 तो 9 का क्या होगा, बी, सी और डी। इतना सिंपल क्वेश्चन। लेकिन ये सिंपल कब लगेगा, जब आप करोगे। 72, 90, 81 और 99 है ना। यहां पर आपने देखा कि ये 4 है, 4 में आपने 1 जोड़ा तो 5 हो गया और 5 में 4 का इंटू किया तो 20 हो गया। यहाँ पर भी यही होगा। 9 में आप 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा और 10 में आप कितने का इंटू करेंगे, कितने का इंटू किया है, 4 का ही इंटू किया, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, 9 का जोड़ा तो 9 का ही इंटू होगा, मतलब कितना हो जाएगा 90 इज करेक्ट आंसर, डी इज करेक्ट आंसर। देखिएगा बड़ा सिंपल क्वेश्चन है आपका, बड़ा सिंपल साफ तरीके से पूछा गया है आपका। बहुत बढ़िया और शानदार क्वेश्चन, बहुत बढ़िया और शानदार। अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि 52 49 डैश डैश 72 डैश डैश क्वेश्चन मार्क, तो ऑप्शन में क्या आएगा, ए, बी, सी और डी। 98 67 81 55। ठीक है, तो यहां पर आपको देखना है कि क्या आएगा। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 5 + 2 कितना हो रहा है, 7 और 7 का वर्ग कितना 49। ऐसा ही यहाँ पर 7 और 2 कितना हो रहा है, 9 और 9 का वर्ग कितना होता है 81 इज द करेक्ट आंसर।
ठीक है, यही आंसर था आपका। चलिए आज के लिए इतना काफी है। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं कल की क्लास में। आपको यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अधिक से अधिक उन दोस्तों को तक पहुंचाइएगा जो आपके दोस्त एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। और इस सीरीज से डैम 100% आपके 60 नंबर कंप्लीट होंगे। एक भी क्वेश्चन, एक भी प्रकार के टाइप अपन नहीं छोड़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।